स्वागत है। आज इस हम वीडियो में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो हमने आप लोगों को बता चुका है कि आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं कितने हैं, तो 4 हैं। तो आर्थिक क्रियाएं 4 कौन कौन सा है? पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश और चौथा है विनिमय। तो चलिए पहला मेरे पास क्या है? उत्पादन। दूसरा क्या है आर्थिक क्रिया? उपभोग। और तीसरा क्या है? निवेश। और चौथा क्या है? विनिमय। चलिए अब उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये चारों मेरे क्या है? आर्थिक क्रियाएं। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं जो सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय आप ये सारे क्या है? स्वतंत्र हैं, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो इसका जवाब होगा नहीं। काहे? देखिए उत्पादन जो करने वाला है वो किस पे डिपेंड रहेगा? विनिमय करने वाले पे, उपभोग करने वाले पे। जैसे कि अगर हम किसी प्रकार का उत्पादन किए, जैसे हम चीनी का उत्पादन किए। अब बताइए चीनी का उत्पादन किए तो उत्पादन करने के दौरान क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसका उपभोग करने के लिए क्या करेंगे? बेचेंगे। मतलब उपभोग की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए उत्पादन कर लिए हम, विनिमय दुकानदार को दिए ही नहीं बेचने के लिए, तो मेरा सामान तो रखा सड़ जाएगा। तो मतलब उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उत्पादन किएंगे तो उसका क्या जरूरत पड़ेगा? उपभोग का भी आवश्यकता पड़ेगा और क्या क्या? विनिमय का भी पड़ेगा और बाजार में निवेश करने के भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो है ये चारों जो हैं इस अपने आप में सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस सब में क्या हुआ? धीरे सामंजस्य स्थापित किया गया हुआ है। अगर इसको आप समझ गए तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था आप लोग समझ गए। अब देखिए अर्थव्यवस्था कहते हैं किसको कहते हैं? कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक क्रियाओं के बीच क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब क्या आ गया? जब उत्पादन, उपभोग और निवेश और विनिमय को क्या करता है? जुड़ा रखता है। जब तक ये सब सारे चारों आपस में अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था का नाम लेना ही जरूरी नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था उत्पन्न ले ही नहीं पाएगा। अब देखिए जो चारों क्या है, मतलब कि आर्थिक क्रियाओं के बीच, अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक क्रियाओं के बीच क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। अब चलिए अर्थव्यवस्था आप लोग समझ गए। अब देखिए इसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए अब देखिए आता है, अब देखिए हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं। क्या सारे देशों में एक ही प्रकार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है? तो नहीं। तो अलग अलग देशों में क्या है? अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था है। तो अब चलिए अर्थव्यवस्था के हम प्रकार को पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार के, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानने का स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए पहला जो है, जब कहता है मनुष्य अपना जब जीवन उद्भव किया और जीना जब स्टार्ट किया, तो कहता है तो सबसे पहला जो अर्थव्यवस्था उन लोगों ने अपनाया तो वो पहला था क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये जो है सबसे पुराना, मतलब इस अर्थव्यवस्था को सबसे पुराना अर्थव्यवस्था माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था को सबसे पुराना अर्थव्यवस्था माना जाता है, सबसे पुराना अर्थव्यवस्था माना जाता है। अब देखिए इसका जो है प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक एडम स्मिथ साहब थे। एडम स्मिथ इन्हीं के विचारधाराओं से क्या हुआ था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ था। और इन्हीं के विचारों से लोग ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने का कोशिश किया था। अब देखिए इसे अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। बाजार
अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होते हैं, पूंजीवादी अवस्था का पहला ही लक्षण होता है, इसके जो जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन होता है, उस पे किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। जितना भी होता है निजी का होता है, मतलब इस पे जो होता है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं इसके उत्पादन पे। आर्थिक क्रियाओं से जो उत्पादन होगा इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा या सरकार किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता है। और जितना भी इसका काम होगा वो किसके होगा, बाजार के अधीन होगा। क्या होगा, बाजार के अधीन होगा। बाजार का मतलब, बाजार का अधीन होने का मतलब क्या हो गया, बाजार के क्या होगा, अधीन होगा। बाजार के अधीन का मतलब क्या होगा, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, बाजार का अधीन का होने का मतलब ही होता क्या है, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे मांग बढ़ेगा, जैसे मांग बढ़ेगा, मांग और पूर्ति कहता है वैसे मांग बढ़ेगा। मांग बढ़ने के दौरान ही क्या करता है, इसमें कीमत की क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। और कहता है इस बाजार के क्या करते हैं, इसका कीमत जो निर्धारित भी करेगा, कीमत भी जो निर्धारित करेगा वो कौन करेगा, निजी व्यक्ति। इस पे जिसका भी हस्तक्षेप होगा किसका होगा, निजी व्यक्ति का होगा। किसका होगा, निजी व्यक्ति का होगा। निजी व्यक्ति का होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगर इसका और इस अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक क्या करना होता है, लाभ कमाना होता है। मुख्य उद्देश्य जो होता है अधिक से अधिक क्या होता है, लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। और जिस चीज में इसको लाभ दिखेगा उसी चीज का उत्पादन ये करेगा। जैसे अगर चीनी का देखता है, चीनी में अगर ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है उसी का ये उत्पादन करेगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था को और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जानेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को। धन्यवाद।